संदेश कहेंगे भोपाल तो ठीक है कि सभी वरिष्ठ गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, तो इसका एक लाभ उठाते हुए मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप सजेशन दें कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं भी उसी का पार्ट हूँ, आप लोग भी उसी का पार्ट हैं, तो हम सजेशन चाहते हैं। ये शुरुआत है हमारी, लेकिन हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं। हम सबका ये एक संयुक्त प्रयास है। और कहाँ गए आलोक, कहाँ है आलोक? आलोक कहाँ है? हम मिल के इसको शुरू करें। इसमें मैं भी आपका ही पार्ट हूँ। हम सब एक हैं, एक मुट्ठी है जिसको मिलकर ये काम करना है। और हमारे भारतीय संस्कृति को जो सर्वोपरि पूरे विश्व में, उसको हमको अपनी आत्मा से, अपनी तरफ से जो गुरुओं ने हमको दिया है, उस ऋण को हमको चुकता करना है और आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। हम तो कर ही रहे हैं, पर वो भी करें। हमें सुकून हो कि हम जब हमारे पास जो समय है उतना पूरा समय उनको देकर तैयार। मुझे आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये तो शुरुआत है और शायद आगे ये बहुत बढ़ेगा और हम लोग सब इसको आगे तक लेके जाएंगे। और इस मंच पे जिनको भी मौका मिलेगा, जिन भी बच्चों को परफॉर्म करने का, मुझे लगता है उनको बहुत अच्छी ऑडियंस मिलेगी। आज भार्गवी ने परफॉर्म किया है तो कितने बड़े बड़े सब डांसर्स हैं और कितनी अच्छी ऑडियंस के सामने उसको एक मौका मिला है करने का। ऐसे तो हम लोग अपने बच्चों को कई जगह परफॉर्म कराते हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स या बाकी लोग देखते हैं उन्हें वो समझ में भी नहीं आती चीज़ें, सिर्फ वो देखते हैं। लेकिन ये ऐसा एक मंच है, यहाँ सारे जानकार लोग बैठे हैं और इनके आगे हमारे बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, तो ये तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और दीदी, हम हमेशा आपके साथ चलेंगे और आप जब भी बुलाएंगे हमेशा आएंगे। और यहाँ मुझे लगता है जो व्याख्यान होगा वो भी हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा उससे। और यहाँ मंच पे चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी परफॉर्म करें और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भगवान न करे कि हम लोगों को अभी घमंड छुए, लेकिन इनमें लेश मात्र भी नहीं है। बहुत सिंपल। मैं ये बोलना चाह रही, तुमने तो सब कुछ बोल दिया, मैं क्या बोलूँ क्या है। और ये प्रयास तो बहुत अच्छा है और ये भी सही बात है कि बच्चे मंच पे आना चाहते हैं, पर हम लोग भी कभी कभी उनकी उतनी मदद नहीं कर पाते। हमारा भी ग्रुप है, तो ये है कि उनको भी यहाँ पर मैं लाऊंगी, बच्चों का मतलब स्टेज मिलेगा और इतने अच्छे सब लोग मतलब दर्शक मिलेंगे, कला को समझने वाले। तो मुझे बहुत अच्छा प्रयास है ये, और मैं भैया को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आज अच्छी शुरुआत हुई है। एक बात बहुत अच्छी बोली आपने श्रुति जी ने कि दर्शक बहुत अच्छे मिले हैं। ऐसे दर्शकों के लिए हम भी तरसते हैं कि जो ज्ञानवान हो, एक एक दर्शक जो है लाखों के बराबर होता है। और आज ऐसे ही दर्शक यहाँ उपस्थित हैं। दर्शक भी नहीं कहूँगे, मैं वरिष्ठ गुरु कहूँगी कि वो लोग यहाँ उपस्थित है। ये हमारा सम्मान की बात है। गुरु ने उतारना, और ये मेरे से भी बोलती है। अनुराधा बहुत अच्छी मेरी गुरु बहन है। रायगढ़ घराने, मेरे लिए गौरव की बात है कि रायगढ़ घराने के नृत्यांगना है। हमारे गुरु पंडित कार्तिक राम जी, पंडित रामदास जी की शिष्या हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो मैं उनसे सजेशन चाहूँगी और मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं सबका सहयोग के बिना काम नहीं होगा। सहयोग कैसे करेंगे ये भी बताएं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, रमेश जी, आप ये सब, इनके सामने मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आता। हालांकि कथक विधा इसकी एक तपस्या होती है और वो तपस्या होती जब कोई नहीं होता है, तब हम लोग उसमें डूब के करते हैं, क्योंकि हमें कोई नहीं चाहिए उस समय। हस्बैंड भी होते हैं तो कहती हूँ जाओ अब, हमें समय चाहिए, क्योंकि हमें शाम को तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्लास में रहना होता है। बस दिन का काम थोड़ा सा रहता है हमारे पास कि हम वो बॉडी में सेव करें। जो हम सेव करेंगे वही रिफ्लेक्ट होगा स्टेज पर। तो जितना ज़्यादा हम ज्ञान सेव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है। और फिर साथ ही साथ घुंघरू के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि कथक ऐसी विधा है कि तबले पर आधारित है और तबला में बहुत बारीक काम होता है उंगलियों का। तो जब उंगलियों का इतना बारीक काम है तो पैरों से सेम चीज निकालना और हाथों से भी करना और चेहरे से खुश रहना, जबकि बॉडी के अंदर जैसे कोयले का इंजन धड़कता है उतनी ऊर्जा लगती है और उतना पसीना आता है और उतना थकते हैं, लेकिन चेहरा ऐसा होता है कि
वेलकम जैसा तो उसको मेंटेन करना इतनी ताकत के साथ कि चेहरे से ना दिखे कि हमने इतनी मेहनत की। फिर अभी जैसे मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया करने मैक्सिको गई थी, तो 2-2 घंटे के मेरे परफॉर्मेंस थे ऑल्टरनेट डेज, और विद म्यूजिशियन था, और पूरे भारत से मुझे चुना। तो मुझे फख्र हुआ अपने गुरु पर, पंडित कार्तिक राम जी, पंडित रामलाल जी ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसा बेस दिया कि मैं ऊपर तक चढ़ती जा रही हूँ उस बेस की वजह से। वो अगर बेस सही था इसीलिए मैं आज वहाँ पर हूँ। अगर वो बेस सही नहीं होता तो मैं भी, जैसे इतने सारे डांसर्स हैं, मैं भी वहीं कहीं पर होती। और मेरी ये किडनी भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद हाई बीपी परमानेंट है, लेकिन मैं ध्यान उस तरफ नहीं देती। मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। और वही मुझे, जब मैं अपना खुद का वीडियो देखती हूँ, जो कि ऑडियंस तो मुझे डायरेक्ट देख के क्लैप करती है और खुश होती, जब हम खुद अपना वीडियो देखते हैं, मतलब हम अपना पेपर खुद चेक करते हैं, तब जो मुझे खुशी होती है वही फल मिलता है मुझे, मेरी मेहनत, ऐसा मैं सोचती हूँ। और चूंकि ये भोपाल है और यहाँ इतने अच्छे दिल के लोग रहते हैं जो भी हमारी फील्ड के हैं और फील्ड के आसपास हैं, और जैसे अरुणा जी, इन्होंने मुझे मौका दिया था बैजू बावरा नेशनल फेस्टिवल में घुंघरू वादन करने का 2010 में। तब मैंने विश्व में पैरों से बजाए जाने वाला वाद्य नहीं था, मुंह से या हाथ से बजाते थे, तो मैंने 1.5 घंटे का घुंघरू वादन बनाया एक स्थान पे खड़े होकर लगातार, और वो मैंने किया था, और सब इतनी तालियां थी रविंद्र भवन में। फिर उसके बाद उसको कालिदास फेस्टिवल नागपुर, बाबा हरवल्लभ संगीत समारोह जालंधर, ऐसे कई प्योर म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ डांस अलाउड नहीं था वहाँ किया। मतलब हमारे पैरों में इतनी ताकत, और वो जो है वो शब्द मुझे याद आते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो वो पैजनिया को हमने शक्ति बनाया जो विश्व में किसी के पास नहीं है। वो पैर, वो ताल, वो लय, वो घुंघरू। तो उसी को देख के मुझे आउटस्टैंडिंग कैटेगरी भी हो सकता मिली हो। हमें कोई कहेगा नहीं आके कि आप मेहनत करिए। अगर हमें देश से प्यार है, संस्कृति से प्यार है, तो हमें करना ही पड़ेगी। और उसमें, और दीदी की बात कहूँ तो ये मेरी रूममेट थी फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन USSR 1988 में। आज पहली बार मौका मिल रहा है इतनी बातें करने का। तो हम लोगों ने 1 मंथ साथ गुजारा एक ही रूम में तो ये मेरी बहन है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, तो ये मेरी दीदी है। तो हम लोग तब से 1988 के पहले से साथ हैं। और फिर जैसे ही भोपाल में मैंने कहा कि सब अच्छे लोग जुड़ते गए, जैसे भारती दीदी, आपसे मुलाकात हुई, ये सब मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो भाग्य से लोग मिले। शमा मालवी 2010, और उसके समय मैंने मेरे ग्रुप में मैं इसको लेके गई अलवास फेस्टिवल के लिए, करावली के लिए, जहाँ इसने भी परफॉर्म किया सब मेरे स्टूडेंट्स के साथ। तो धीरे धीरे अब ये भी प्रचार प्रसार कर रही। 90 में मुझे वाकनकर सम्मान भी मिला था। मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ी हुई हूँ, 2nd बस स्टॉप की। अभी भी वहाँ झंडारोहण कुछ होता है तो जाती हूँ। मेरा परफॉर्मेंस भी था गुरु पूर्णिमा को। तो मैं संस्कार भारती से बहुत समय से जुड़ी हूँ, और ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बार बार आऊँगी, बार बार देखूँगी कि परफॉर्मर को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा ऑडिटोरियम है वो भी है, ये भी है, लेकिन मेन ये है क्योंकि ये संस्कार भारती का है। यहाँ पर वो लोग आएंगे तो उन्हें ये माहौल मिलेगा जो बरसों से चला आ रहा है। मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आएंगे, बाकी सब के बारे में पहले भी बताया कि भारती होपा जी आपकी पूरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी भरतनाट्यम को संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के माध्यम से इन्होंने भरतनाट्यम को संजोया है, आगे बढ़ाया है। आपके गुरु पिता पंडित शंकर होमल जी, और उसके बाद प्रेमचंद भैया जी, फिर उसके बाद पारिजाता जी और माला भाभी और आप स्वयं, ऐसे करके, और इनकी बिटिया आप और मेरी, ऐसे करके 5 और 6 लोग इनके परिवार से लगे हुए हैं भरतनाट्यम को आगे ले जाने के लिए। और ये बहुत सरल, सात्विक और सहज है। इनका कोई दिखावा से बहुत दूर है। मतलब भारतीय संस्कृति को सही में अगर है तो भारती जी, मैं भारती जी से अनुरोध करती हूँ कि अपना सजेशन दें और हमारे साथ सहयोग करके संस्कार भारती के लिए क्या कर सकते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। विजया ने आज मुझे बुलाया, अचानक दोपहर में फोन किया, तो मैंने बोला मेरा क्लास है तो मुझे किसी भी ले लेंगी तुम आ जाना। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी। और संस्कार भारती
ने जो ये नया शुरू किया है उसके लिए मेरा जो भी सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग दूंगी, क्योंकि मैं अभी 100 विद्यार्थियों को सिखा रही हूँ और मेरा सिखाना ही माध्यम है और मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करती, क्योंकि कहीं मैंने ऐसा कोई जॉब भी नहीं किया। और छोटे बच्चों से लेके 65 इयर्स तक मेरे पास विद्यार्थी आते हैं सीखने। यहाँ भी जो आएगा उनको मैं सिखाऊंगी। टाइम कैसे होगा, क्या होगा, तो थोड़ा बताना पड़ेगा। तो संस्कार भारती की जो ये नई शुरुआत है उसमें मेरा सहयोग पूरा रहेगा। थैंक यू। मैं आपसे भारती जी से ज़रूर सहयोग चाहूँगी कि वो यहाँ पर एक वर्कशॉप जरूर करेंगी, ऐसा मेरा अनुरोध है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिखाती हैं। साइलेंट है लेकिन बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत बहुत बड़ी गुरु भी है। हाँ, मुझे ऐसे गेस्ट बुलाया था किसी प्रोग्राम, आपके गुरुजी आए थे और इनका एनुअल फंक्शन था इनके रविंद्र भवन में। और ये मैं तो देखती रही कि प्रदीप जी इतने साइलेंट रहते हैं और पूरा खचाखच रविंद्र भवन भरा हुआ था और इतने स्टूडेंट्स और उनकी महिला विंग वो तो बहुत ही अच्छी है। महिला विंग ने पूरे कार्यक्रम को संभाल रखा था। ये अपने गुरुजी के साथ थे, केवल मैं देखती रही कितने निश्चित होकर ये अपने काम को कर रहे हैं। इनके बेटे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे याद है कि गणेश वंदना उन्होंने की थी, इनके गुरुजी के पास वो सीख रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे को अपने गुरुजी के पास छोड़ रखा है और वो बेटे उस दिन आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया। इतनी निष्णातता थी कि मैं बता नहीं सकती। उसके लिए जरूर ताली बजानी चाहिए और बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, प्रणव प्रदीप जी। और वहाँ देखा मतलब पूरा हॉल अगर भरा हुआ है तो उसमें इनके शिष्यगण थे या उनके आप सबको मेरे नमस्कार। संस्कार भारती का ये इतना अच्छा एक संबंध था, उद्यम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय से भारतम भारतम भाव राग ताल, इसके बिना भारत अधूरा है। भाव राग ताल ऐसा कहते हैं भरतनाट्यम में, भाव राग ताल युक्त नृत्य को भरतनाट्यम कहते हैं। लेकिन सभी नृत्य में भाव राग ताल नृत्य सभी। भारतम का मीनिंग भाव राग ताल युक्त देश है भारत देश। इसका मतलब अपने बच्चों की पीढ़ियों को समझाना अपना कर्तव्य है। भरत मुनि दूसरे नाम भरत मुनि कौन है? भरत मुनि अपने कितना बच्चों को मालूम है भरत मुनि कौन है? इसलिए इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। ये नॉलेज अपना भारतीय ऋषियों ने जो अपन को दिया है, इतना भारतीय संस्कृति गहरा समुद्र है।